Hello students, today we will discuss about class 6 science chapter 5 separation of substances. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारी डेली लाइफ में या हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे हम मिक्सचर देखते हैं, पदार्थों का मिक्सचर देखते हैं या मिश्रण देखते हैं जिससे हम पदार्थों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद हम लिक्विड को चाय पत्ती से अलग करते हैं. Grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. जो ग्रेन होती है, अनाज होता है, उसको हम भूसे से अलग करते हैं जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं या कटाई करते हैं. जो दूध और दही होता है उसको हम मंथन द्वारा उससे क्या निकालते हैं, बटर या मक्खन निकालते हैं. एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी जीन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम कपास को उसके बीजों से अलग करते हैं. परहैप्स यू माइट हैव ईटन salted दलिया और पोहा if you found that it had chilies in it you may have carefully taken them out before eating. आपने जब साल्टेड दलिया या पोहा खाया होगा तो उसमें से आपने चिली को क्या किया होगा, खाने के पहले उसे अलग किया होगा. सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर. राइट. मान लीजिए कि आपके पास आम और अमरूद की एक बास्केट है या टोकरी है और आपको उसमें से आम और अमरूद को अलग करना है. तो किस तरह से आप उसे अलग करेंगे या किस तरह से आप दोनों को सेपरेट करेंगे? सीम्स ईजी बट व्हाट इफ़ मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा. इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. आम और अमरूद का जो मिक्सचर था हमारे पास उसको हम हाथों से उठाकर पृथक कर सकते हैं, लेकिन अगर आम और अमरूद से कोई छोटी चीज़ों का मिक्सचर हमारे पास हो जैसे रेत और नमक तो उसको इम्पॉसिबल होता है सेपरेट करना. उस मिक्सचर को हाथों से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. एक्टिविटी 1 टेबल 5.1 वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. हम पदार्थों को क्यों पृथक करते हैं? सेपरेशन प्रोसेस. पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन. सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. हमें यहाँ पे चावल से स्टोन्स जो पत्थर होते हैं उनको पृथक करना है. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. हमें दो चीज़ों को यहाँ पे सेपरेट करना है और यूज़फुल कंपोनेंट्स को हमें अलग कर देना है. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. और जो सॉलिड कंपोनेंट्स होता है जो यूज़फुल नहीं होता है उसे फेंक देना है. उसी तरह से चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. जब हम दूध जो होता है, मिल्क जो होता है उसका मंथन करते हैं और उसमें से बटर निकालते हैं. टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स. हम उसमें से नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं. वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़. और जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हम फेंक देते हैं. मेथड ऑफ सेपरेशन. हम अलग अलग मेथड देखेंगे सेपरेशन की. हैंड पिकिंग. एक्टिविटी 2 ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट पेपर. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड्स ऑफ ग्रेन? द शीट ऑफ पेपर. हमें क्या करना है, दुकान से एक अनाज का पैकेट लाना है, फूड आइटम का कुछ पैकेट लाना है और उसे क्लासरूम में लाना है, हमें कक्षा में लाना है. उसके बाद हमें एक शीट लेनी है, चार्ट शीट लेनी है और उस पर उस अनाज को फैला देना है. शीट पेपर पे अनाज को फैला देना है. आर देयर पीसेस, स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट. क्या हम जो अनाज लाए थे उसमें कुछ स्टोन है, पत्थर है या हस्क है, ब्रोकन ग्रेन्स है या कुछ अदर पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं. नाउ रिमूव विथ योर हैंड्स द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब हमें जो अनाज हम लाए थे उसमें से स्टोन, जो पत्थर होता है, जो भूसा होता है, कुछ टूटे अनाज के दाने होते हैं, उन्हें क्या करना है, पृथक करना है. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस. ये जो हैंड पिकिंग की मेथड होती है ये बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं
बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे स्टोन पत्थर होते हैं या जो भूसा होता है या राइस पल्सेस और व्हीट में जो भी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें ये प्रोसेस होती है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। ये जो हैंड पिकिंग की मेथड होती है इसमें इम्प्योरिटी का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए हम हाथों से हस्तचयन जो विधि होती है उसके द्वारा हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टाल्क्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। आपने आपके खेतों में जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, तो उसके बाद आपने जो बंडल्स होते हैं, सूखे पौधे के जो बंडल्स होते हैं वो आपने देखे होंगे। स्टाल्क्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जो स्टाल्क्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें पहले सन के अंडर सुखाया जाता है। अनाज से सेपरेट करने के पहले उसे सुखाया जाता है। ईच स्टाल्क्स हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। जितने भी पौधे के बंडल्स होते हैं उसमें बहुत सारे सीड्स या बीज अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर्स ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टाल्क्स लाइंग इन द फील्ड। अब इमेजिन कीजिए कि हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स में कितने ज़्यादा अनाज के दाने हो सकते हैं। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेटेड ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टाल्क्स। अब जो फार्मर होते हैं, किसान, वो किस तरीके से उन बंडल्स, जो पौधे के जो बंडल्स होते हैं, उनसे अनाज को सेपरेट करते हैं। वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। जो आम और अमरूद होता है उसको पेड़ से तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आम और अमरूद से बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाल्क्स वुड बी इम्पॉसिबल। इसीलिए जो अनाज होता है उसको स्टाल्क से प्लकिंग करना या तोड़ना इम्पॉसिबल होता है। हाउ डज़ वन सेपरेटेड ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टाल्क्स। तो किस तरीके से जो स्टाल्क्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे हम अनाज को सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टाल्क्स इज़ थ्रेसिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अनाज को उसके पौधे के जो बंडल्स होते हैं या जो पौधे की सूखी डंडियाँ होती हैं उनसे अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस स्टाल्क्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इसमें क्या होता है, जो स्टाल्क्स होते हैं, जो पौधे की डंडियाँ होती है, उन्हें कूटा जाता है और उसके बाद उससे क्या किया जाता है, अनाज को पृथक किया जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स। कभी कभी क्या किया जाता था, जो बैल होते थे उनसे अनाज को पृथक किया जाता था, और अब क्या किया जाता है, मशीन से लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर ग्रेन्स होती है तो मशीन द्वारा उसे पृथक किया जाता है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद sawdust और पाउडर ड्राई लीव्स। दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। हमें रेत का, बुरादे, लकड़ी के बुरादे का या जो सूखी पत्तियाँ होता है उसका मिक्सचर हमें बनाना है और उसे एक प्लेट में रखना है या न्यूज़पेपर पे रखना है और उसे देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट easily? Are the size of particles of two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? क्या इन मिश्रण का, ये जो मिक्सचर था, इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, या इनके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है क्या वो एक जैसा है? क्या हस्तचयन विधि, जो हैंड पिकिंग विधि होती है, क्या हम उससे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब आपको क्या करना है, मिक्सचर को ग्राउंड में लाना है और एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, समतल जगह पे आपको खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और ए शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइडेड्स आउट स्लोली। आपको एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाना है, एक प्लेट में आपको मिक्सचर लेना है और वहीं से आपको क्या करना है, उसे नीचे की तरफ डालना है। जब हवा चलेगी तो जो लाइट ग्रेन्स होती है, लाइट जो हस्क होता है, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो दूर चली जाती है और जो हैवी ग्रेन्स होती है वो एक जगह पे आके गिर जाती है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज़ कॉल्ड विनोविंग। इस तरह की जो मेथड होती है जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं वो होती है विनोविंग। विनोविंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ये जो मेथड होती है इसमें हैवियर इम्प्योरिटीज़ को लाइट इम्प्योरिटीज़ से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं।
और ये हवा के द्वारा होती है।